हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज संडे है तो संडे को अपनी एक एक्स्ट्रा क्लास होती है 11 बजे। तो ये अपनी क्लास है 11 बजे होगी, ठीक है। तो किस्मत मौका देती है दोस्तों, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। ये अपने एक बोल सकते हैं एक मोटिवेशन लाइन है। तो दोस्तों, आज अपने NEP 2020 के हाई लेवल के MCQ लेके आए हैं, जो रीड लेवल को बूस्ट करेंगे। और ये आपके एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो अपने ज़्यादा देर नहीं करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और ये मोटिवेशनल लाइन है, इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि किस्मत सभी को एक मौका दे सकती है। यानी किस्मत के सहारे कोई बैठ नहीं सकता, मेहनत सबको करनी पड़ेगी। और जो मेहनत करेगा वही एक दिन अपना सितारे के रूप में चमकेगा। और यही इसका आशय है। अपने चलते हैं, आज क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले जय श्री राम सभी को। और दोस्तों, जो भी इस क्लास से नए जुड़ रहे हैं, कृपया क्लास को अच्छे से देखें। इसमें अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे और आपकी रीट का एग्ज़ाम अभी नज़दीक है, आने वाला है। तो इसके लिए क्लास एकदम रामबाण साबित होने वाली है, ठीक है। और अपने इस क्लास से जुड़ जाएं। और सभी का दिल खोल के स्वागत है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास से जुड़ जाएं। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि आपके और भी भाई बंधु हैं उनको भी सहायता मिले। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। और ये रहा अपना आज का पहला प्रश्न। देखो दोस्तों, पहला प्रश्न क्या धमाकेदार प्रश्न आया है अपनी क्लास की स्क्रीन पे कि दोस्तों, NEP यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा का केवल लक्ष्य ज्ञान अर्जन करना नहीं है, बल्कि ये किस प्रकार के विकास पर केंद्रित करती है। यानी केवल पढ़ाई के अलावा ये किस प्रकार के विकास पर बल देती है दोस्तों, इसमें जो अपना ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 1 तकनीकी विकास नहीं हो सकता। सी नंबर केवल शिक्षण विकास नहीं हो सकता। और खेल और कला, तो दोस्तों ये अपने खेल और कला ये शारीरिक विकास पे होता है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सर्वांगीण व्यक्तित्व और कौशल का विकास, यानी उसकी स्किल्स का विकास भी इसके अंदर है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों, ये इसका जो राइट आंसर बी, सर्वांगीण व्यक्तित्व और कौशल विकास। दोस्तों, ये देखो फिर एक बार एकदम धुआंधार प्रश्न कि 5+3+3+4 संरचना में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के बीच में अंतर क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, ये देखो इसके अंदर अपने ऑप्शन आ चुका है। केवल आयु वर्ग, शैक्षणिक दृष्टि और कौशल आधारित सीखना, ऑप्शन सी परीक्षा की कठिनाई और ऑप्शन डी शिक्षकों की संख्या। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा बी, शैक्षणिक दृष्टिकोण और कौशल आधारित सीखना। दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों। आपकी क्लास ऐसी क्लास जो आपने कभी नहीं देखी होगी, बस एक बार जुड़ जाएं, आपको लगेगा कि हाँ, ये प्रश्न ही आएंगे और ये ही आएंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 3, NEP 2020 में मातृभाषा स्थानीय भाषा में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। विदेशी भाषा की आवश्यकता कम करना, सीखने की समझ और अवधारणा की क्षमता को बढ़ाना, केवल बोर्ड परीक्षा पास करना, बच्चों को केवल स्थानीय काम में सक्षम बनाना। तो दोस्तों, इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीखने की समझ और अवधारणा की क्षमता को बढ़ाना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4। नीति में यानी जो शिक्षा नीति है 2020, उसके अनुसार ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को क्यों प्राथमिकता दी गई है दोस्तों। ऑप्शन ए बच्चों को स्कूल जल्दी भेजना, ऑप्शन सी केवल खेल गतिविधियों के लिए भेजना या केवल भाषा सिखाने के लिए। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, संज्ञानात्मक सामाजिक भावनात्मक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, NEP 2020 के अनुसार समावेशी शिक्षा का क्या महत्व है दोस्तों। विशेष आवश्यकता वालों बच्चों को अलग रखना,
सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा अवसर सुनिश्चित करना, केवल शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, खेल शिक्षा में वृद्धि करना। तो दोस्तों इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न होते हैं अपने समझ के आधार पे। देखो थोड़ा बहुत समझ और सोच समझ से करेंगे तो ये प्रश्न अपने सही हो जाएंगे। और अपने को प्रश्न सही करने हैं, अपने को एक सीट लेनी है, अपने को पास होना है, ठीक है, रीट मेंस क्लियर करनी है। प्रश्न नंबर 6, उच्च शिक्षा में बहुप्रवेश निर्गम यानी मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट की सुविधा क्यों दी गई है? छात्रों की आज़ादी और लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा कठिन बनाने के लिए, केवल तकनीकी शिक्षा बढ़ाने के लिए, विदेश छात्रों को आकर्षित करने के लिए। देखो दोस्तों अभी इसमें समझने की बात, देखो सारा अपने समझ के आधार पे होता है। देखो शिक्षा को कठिन बनाने के लिए, अगर शिक्षा को कठिन बनाना होता तो शिक्षा नीति लाते ही क्यों? केवल तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों तकनीकी शिक्षा हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए तकनीकी शिक्षा के साथ साथ अपना आंतरिक विकास, अपने के अंदर स्किल्स भी होने चाहिए, ये भी ज़रूरी होता है। और देखो दोस्तों विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए, अपने भारत में तो सभी अनपढ़ पढ़े हैं, कोई पढ़ नहीं रहा, किसी को पढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा, फिर विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए क्या क्या करना उनसे? हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अपने देश का विकास करने के लिए अपने देश में पढ़ाई होनी ज़रूरी है, अपने देश के छात्रों को शिक्षित होना ज़रूरी है। एक मजबूत पिलर के रूप में ये जो युवा होते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रों को आज़ादी और लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7, नीति यानी जो शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण को 4 साल के बीएड एकीकृत कोर्स में बदल दिया गया है दोस्तों। तो देखो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 है प्रशिक्षण की अवधि को बढ़ाने के लिए, शिक्षकों में पेशेवर दक्षता कौशल समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए, केवल शिक्षा मंत्रालय की नीति बदलने के लिए और विदेशी शिक्षा प्रणाली को अपनाने के लिए। दोस्तों इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षकों में पेशेवर दक्षता एवं कौशल समग्र को बढ़ाने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए, एक ही बात है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8, NAP 2020 में खेल और कला शिक्षा को मुख्य धारा में शामिल करने का उद्देश्य क्या है? दोस्तों ऑप्शन ए बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, ऑप्शन बी शैक्षणिक और व्यक्तित्व विकास को सुनिश्चित करने के लिए, केवल खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, बोर्ड परीक्षा में अंक बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इसमें जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, शैक्षणिक और व्यक्तित्व विकास को संतुलित बनाए रखने के लिए ऐसा कुछ अपने खेल और कला को शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 9, नई शिक्षा नीति में आलोचनात्मक चिंतन समस्या समाधान कौशल पर क्यों जोर दिया गया है? तो दोस्तों सिर्फ परीक्षा के लिए, बच्चों को व्यवहारिक जीवन में सक्षम बनाने के लिए, केवल कंप्यूटर शिक्षा के लिए, बोर्ड परीक्षा में अंक बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बच्चों को व्यवहारिक जीवन में सक्षम बनाने के लिए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10, नीति में यानी जो शिक्षा नीति है 2020 शिक्षा नीति 2020 है, उसमें शिक्षा और ICT का उपयोग का उद्देश्य क्या है? दोस्तों केवल ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करना ये नहीं हो सकता, शिक्षा को अधिक समावेशी लचीला एवं प्रभावी बनाना, बच्चों को कंप्यूटर विशेष पढ़ाना, विदेशी शिक्षा प्रणाली की नकल करना। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने बी हो जाएगा, ठीक है। कुछ समझ के आधार पर होना चाहिए प्रश्न अपने। ये देखो शिक्षा अधिक समावेशी लचीला एवं प्रभावी बनाना, यही होगा इसका। प्रश्न नंबर 11, NAP 2020 में शिक्षक मूल्यांकन किस आधार पर होगा? केवल छात्रों के अंकों के आधार पर और पेशेवर कौशल तत्व शिक्षण बच्चों के विकास के आधार पर, केवल शिक्षण उपस्थिति के आधार पर, बोर्ड परीक्षा के आधार पर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने बी, पेशेवर कौशल तत्व शिक्षण सीखना और बच्चों के विकास के आधार पर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12, शिक्षा नीति 2020 में लचीला पाठ्यक्रम एवं और विषय विकल्प क्यों शामिल है? तो दोस्तों छात्रों को उनकी रुचि और कौशल के अनुसार विषय चुनने का अवसर देना,
बोर्ड परीक्षा कठिन बनाने के लिए, केवल विज्ञान विषयों को बढ़ावा देने के लिए, खेल और कला के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या होगा? छात्रों को उनकी रुचि एवं कौशल अनुसार विषय चुनने का अवसर देने के लिए। प्रश्न नंबर 13, नीति यानी जो शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 10+2 संरचना को बदलकर 5+3+3+4 कर दिया। क्यों किया गया? तो ये हो गया बोर्ड परीक्षा कम करने के लिए, आयु आधारित विकास एवं कौशल आधारित विश्लेषण को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षकों की संख्या कम करने के लिए और विदेशी शिक्षा प्रणाली को अपनाने के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, आयु आधारित विकास एवं कौशल आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14, NEP 2020 में मातृभाषा में शिक्षा का प्रभाव किस प्रकार दिखाई देता है? केवल भाषा कौशल में, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक विकास में सुधार और बोर्ड परीक्षा में अंक बढ़ाने के लिए, केवल खेल शिक्षा में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने बी, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास सुधार के लिए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पे दोस्तों, नीति में अंतर विषयक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? दोस्तों केवल विज्ञान विषय को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों अपने साइकोलॉजी होती है उसके अनुसार ये एक फैक्ट होता है कि एक केवल आ जाए, ठीक है, वो आंसर बहुत कम चांस होता है कि वो ही होगा, और जो अपने किसी एक चीज़ की ओर आकर्षित करे वो भी बहुत कम होता है। तो अपने इसको पढ़ते हैं, केवल विज्ञान विषय को बढ़ावा देने के लिए, ज्ञान और कौशल को एकीकृत दृष्टिकोण देना, केवल खेल और कला को जोड़ना, बोर्ड परीक्षा कठिन बनाना। देखो दोस्तों केवल आ गया, ये ऑप्शन अपने को सीधा काट देना है, केवल आ गया काट दो। बोर्ड परीक्षा कठिन बनाना, देखो दोस्तों ये इसमें थोड़ी नेगेटिविटी सी आ रही है, तो ये प्रश्न भी अपना नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? वह होगा बी, ज्ञान और कौशल को एकीकृत दृष्टिकोण देना। प्रश्न नंबर 16, NEP 2020 में शिक्षा को समावेशिता का लक्ष्य क्या है? NEP 2020 में शिक्षा में समावेशिता का लक्ष्य क्या है? केवल बच्चों के लिए, केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित सभी के लिए समान शिक्षा अवसर सुनिश्चित करना। तो दोस्तों ऑप्शन थी जो सी है, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, विदेशी छात्रों को आकर्षित करना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपने हो जाएगा बी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे ये है, उच्च शिक्षा में रिसर्च यूनिवर्सिटी और टीचिंग यूनिवर्सिटी में अंतर क्या है? रिसर्च यूनिवर्सिटी में शोध प्रमुख होता है, टीचिंग यूनिवर्सिटी में अध्यापन, और दोनों एक जैसे होते हैं। टीचिंग यूनिवर्सिटी केवल खेल शिक्षा देती है, रिसर्च यूनिवर्सिटी केवल शिक्षा देती है। देखो दोस्तों केवल आ गया, यहाँ पे भी केवल आ गया, दोनों काट दो, दोनों एक जैसे हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, NEP 2020 में शिक्षक प्रशिक्षण को सुधार करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई गई है? दोस्तों केवल ऑनलाइन प्रशिक्षण देना, प्री सर्विस और इन सर्विस प्रशिक्षण का समेकन करना, विदेशी शिक्षण प्रशिक्षण देना, केवल अनुभव आधारित प्रशिक्षण देना। दोस्तों सोचो, केवल ऑनलाइन प्रशिक्षण देना, केवल आ गया, तो केवल वाले जो आंसर होते हैं साइकोलॉजी में काट दो, साइकोलॉजी नहीं सॉरी, पहले मैंने साइकोलॉजी बोल दिया, शिक्षा नीति के अंदर काट दो। प्री सर्विस इन सर्विस का समेकन करना, विदेशी शिक्षण का प्रशिक्षण देना, ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्री सर्विस और इन सर्विस प्रशिक्षण का समेकन करना। नीति में बाल केंद्रित शिक्षा के क्या लाभ बताए गए हैं? दोस्तों अगर ऐसे करोगे ना तो प्रश्न बहुत ज़्यादा एलिमिनेट हो जाएंगे।
केवल काट दिया, इसमें केवल आ गया, केवल काट दिया, केवल काट दिया, और जो राइट आंसर बचेगा वो अपना बी बच जाएगा। बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा और सोच क्षमता का विकास करना कुछ इस प्रकार सोच के आधार पर होता है। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास से जुड़ जाएँ, आपको एकदम अच्छे से कराएंगे जिससे आपका एग्ज़ाम में एक भी नंबर माइनस नहीं होगा। आगे चलते हैं। NEP 2020 के अनुसार मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन क्यों किया जाता है? देखो दोस्तों, इसमें एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। छात्रों को केवल अंक देने के लिए केवल आगे काट दो। बहुमुखी स्थित मूल्यांकन से कौशल अवधारणा आधारित सीखना सुनिश्चित करना, ये ठीक है। बोर्ड परीक्षा आसान बनाने के लिए काट दो। विदेशी शिक्षा नकल करने के लिए काट दो, क्योंकि ये नहीं हो सकते। अपने सोच के आधार पर करें तो ये इसका ये राइट आंसर हो जाएगा बी, और ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21। उससे पहले दोस्तों क्लास बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाते हुए बहुत आनंद महसूस हो रहा है कि क्लास अच्छी है। तो आपको इसमें इंटरेस्ट लेके ये क्लास करनी चाहिए। और ये प्रश्न 50 प्रश्न आप नोट कर लो। इससे प्रश्न इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। NEP 2020 में शिक्षा अंतर्विषयक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण को क्यों अपनाया गया है? तो दोस्तों केवल बोर्ड परीक्षा आसान बनाने के लिए नहीं है, काट दो। ज्ञान के वास्तविक जीवन में उपयोग एवं समस्या समाधान क्षमता को बढ़ाने के लिए हो सकता है। केवल विज्ञान को मजबूत करने के लिए नहीं होगा। विदेशी शिक्षा प्रणाली नकल करने के लिए नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपने हो जाएगा ये वाला। आगे चलते हैं। ज्ञान के वास्तविक जीवन में उपयोग एवं समस्या समाधान को बढ़ाने के लिए। प्रश्न नंबर 22। नीति यानी जो शिक्षा नीति 2020 में है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग आजीवन शिक्षा क्यों शामिल किया गया है? केवल रोजगार बढ़ाने के लिए, सीखने की निरंतरता और कौशल अद्यतन सुनिश्चित करने के लिए, केवल खेल के लिए और केवल तकनीक की शिक्षा के लिए। दोस्तों सोचो इसका क्या होगा, एलिमिनेट करो। केवल 3 ऑप्शन में आए हुए हैं, काट दो, फटाफट काट दो। कट गए। राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, सीखने की निरंतरता और कौशल अद्यतन सुनिश्चित करने के लिए। प्रश्न नंबर 23। NEP 2020 में छात्र केंद्रित शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है? बच्चों को स्वतंत्र निर्णय लेने की रचनात्मक सोच विकसित करने के लिए। केवल आगे 3 ऑप्शनों में काट दो। राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 24। नीति की जो शिक्षा नीति 2020 है के अनुसार मल्टी लेयर्ड इंटर्नशिप और व्यावसायिक शिक्षा किस स्तर पर शुरू होगी? तो ये होगी दोस्तों अपने कहाँ से शुरू होगी? ये व्यावसायिक शिक्षा है दोस्तों। तो कक्षा 3 से अपने कोई व्यवसाय के ज्ञान नहीं दिया जाता, 5 से भी नहीं दिया जाता, 9 तक तो अपने सीख जाते हैं। तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो होती है कक्षा 6 से। प्रश्न नंबर 25। NEP 2020 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? केवल शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से, शिक्षक पाठ्यक्रम मूल्यांकन संसाधनों के समेकित सुधार के लिए, केवल स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, केवल बोर्ड परीक्षा में। तो दोस्तों बिना सोचे समझे, बस थोड़ा बहुत समझ से रखना, कहीं बिल्कुल ही ना सोचो। तो केवल ऑप्शन काट दो, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 प्रश्न हो गए, अपने 25 प्रश्न हो रहे दोस्तों। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पे। शिक्षा नीति में मातृभाषा प्राथमिकता को किस सिद्धांत से जोड़ा गया है? बहुभाषी शिक्षा एवं संज्ञानात्मक विकास, केवल हिंदी भाषा के माध्यम से, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से और खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ये अपने बहुभाषी शिक्षा और संज्ञानात्मक विकास। प्रश्न नंबर 27। NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थान की स्वायत्तता क्यों बढ़ाई गई? केवल सरकारी नियंत्रण कम करने के लिए, अकादमिक स्वतंत्रता, गुणवत्ता सुधार एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, विदेशी शिक्षा को अपनाने के लिए,
विदेशी शिक्षा अपनाने के लिए और केवल बोर्ड परीक्षा नियंत्रण करने के लिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने अकादमिक स्वतंत्रता, गुणवत्ता सुधार, नवाचार बढ़ाने के लिए। प्रश्न नंबर 28, नीति में शिक्षक मूल्यांकन के लिए सतत पेशेवर विकास क्यों जरूरी है? शिक्षकों को प्रमाण पत्र देने के लिए, शिक्षण गुणवत्ता एवं बच्चों को सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए, केवल बोर्ड परीक्षा का परिणाम सुधारने के लिए, केवल तकनीकी शिक्षा के लिए। तो दोस्तों इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 29, NEP 2020 में लर्निंग आउटकम्स का क्या महत्व है? केवल अंक देने के लिए, बच्चों की समझ, कौशल, क्षमता के मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिए, केवल बोर्ड परीक्षा आसान बनाने के लिए, केवल तकनीकी शिक्षा के लिए। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अपने बच्चों की समझ, कौशल, क्षमता एवं मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिए। अरे यार, दोस्तों प्रश्न नंबर 30, शिक्षा और प्रशिक्षण में अनुसंधान को क्यों प्राथमिकता दी गई है? केवल विदेशी मॉडल को अपनाने के लिए, नीति निर्माण एवं शिक्षण पद्धति में सुधार लाने के लिए, केवल विज्ञान शिक्षण के लिए, केवल शिक्षा के लिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपने हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति निर्माण एवं शिक्षण पद्धति में सुधार लाने के लिए। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 31, NEP 2020 के अनुसार स्कूल कॉलेज कॉम्प्लेक्स की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों संसाधनों को साझा उपयोग में सहयोग करना, केवल बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, बोर्ड परीक्षा आसान बनाने के लिए, विदेशी शिक्षा प्रणाली को अपनाने के लिए या नकल करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा संसाधनों की साझा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, उपयोग और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। NEP 2020 में शिक्षा के डिजिटल समावेशन का उद्देश्य क्या है? केवल ऑनलाइन शिक्षा के लिए, शिक्षा तभी तक समान और गुणवत्तापूर्ण पहुंच सुनिश्चित करना, कंप्यूटर विशेषज्ञ तैयार करना, केवल तकनीकी शिक्षा देने के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने क्या हो जाएगा बी, शिक्षा तक सभी को समान एवं गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित करने के लिए। प्रश्न नंबर 23, जो शिक्षा नीति है उसके अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण एवं पेशेवर तक विकास के लिए कौन सी प्रणाली प्रस्तावित की गई है? केवल बीएड, प्री सर्विस, इन सर्विस समेकन। दोस्तों ये अपने पढ़ते आए हैं, इसका हो जाएगा यही। केवल वाले ऑप्शन आपको बिना सोचे समझे काट देने हैं। प्रश्न नंबर 34, व्यावसायिक शिक्षा एवं लर्निंग आउटकम्स के बीच में ये प्रश्न अपने दोबारा आ गया। कौशल आधारित शिक्षा को सीखने के लिए, परिणाम सुनिश्चित करने के लिए ये। तो दोस्तों इसका अपने आंसर अपने को पता है। आगे चलते हैं। NEP 2020 में शिक्षा और खेल कला समाकन क्यों किया गया है? बच्चों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक संतुलन बनाने के लिए। ये लो इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 36, नीति में मूल्यांकन के बहुमुखी दृष्टिकोण का क्या लाभ है? केवल अंक वितरण, बच्चों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, व्यवहारिक समग्रता के विकास को सुनिश्चित करने के लिए। प्रश्न रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, पर कोई नहीं, रिवीजन समझ लो एक बार से। प्रश्न नंबर 37, NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों को शोध को बढ़ावा क्यों दिया गया है? केवल नौकरी अवसर बढ़ाने के लिए, ज्ञान निर्माण, नवाचार, नीति सुधार के लिए। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, केवल विज्ञान एवं तकनीकी के लिए, केवल विदेशी संस्थानों के लिए। तो केवल ऑप्शन कितने ही आपको सही लगे काट दो, ये नहीं हो सकते। इसका आंसर बी हो जाएगा।
नीति में शिक्षण मूल्यांकन प्रशिक्षण के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी शामिल की गई है? केवल कंप्यूटर, केवल बोर्ड परीक्षा, केवल मोबाइल ऐप और बोर्ड परीक्षा सॉफ्टवेयर। दोस्तों इसके अंदर जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ICT ऑनलाइन मॉड्यूल। 39 नंबर प्रश्न, NEP 2020 में शिक्षक की लचीलापन और विकल्प का क्या लाभ है? छात्रों की विषय चुनने की स्वतंत्रता, बोर्ड परीक्षा आसान बनाने का, विदेशी शिक्षा का नकल करना, केवल खेल शिक्षा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों को विषय चुनने की स्वतंत्रता। NEP 2020 में शिक्षा में गुरुकुल मॉडल से क्या प्रेरणा मिली? केवल धार्मिक शिक्षा, जीवन कौशल, मूल्य एवं बहुमुखी विकास पर देना, बोर्ड परीक्षा आसान बनाने के लिए। दोस्तों केवल ऑप्शन काट दो, राइट आंसर हो जाए जीवन कौशल मूल्यांकन बहुमुखी विकास आधारित विकास आधारित हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41। दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर देना। और क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए हैं आज। देखो दोस्तों, नीति में शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए कौन सा कदम प्रस्तावित है? शिक्षा का अनिवार्य एवं मुक्त होना 3 से 18 वर्ष तक, मुफ्त होना, केवल तकनीकी शिक्षा, बोर्ड परीक्षा आसान बनाना, केवल खेल शिक्षा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा का अनिवार्य एवं मुफ्त होना 3 से 18 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 42। NEP 2020 में मूल्यांकन सुधार का उद्देश्य क्या है? केवल अंक वितरण करना, कौशल और अवधारणा आधारित शिक्षा सुनिश्चित करना, बोर्ड परीक्षा कठिन बनाना, विदेशी शिक्षा नकल करना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौशल और अवधारणा आधारित सुनिश्चित करना। नीति में शिक्षक और प्रशिक्षण के लिए कोर कौशल एवं पेशेवर विकास क्यों शामिल किया गया है? दोस्तों केवल प्रमाण पत्र के लिए, शिक्षण गुणवत्ता बढ़ाने और छात्रों को सीखने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए, केवल तकनीकी शिक्षा के लिए और बोर्ड परीक्षा आसान बनाने के लिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 44। NEP 2020 में प्रयोज्यता या रोजगार कौशल पर क्यों जोर दिया है? केवल नौकरी पाने के लिए, शिक्षा को वास्तविक जीवन और व्यवहारिक कौशल से जोड़ने के लिए, केवल बोर्ड परीक्षा में अंक बढ़ाने के लिए और केवल तकनीकी शिक्षा के लिए। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा को वास्तविक जीवन और व्यवहारिक कौशल से जोड़ने के लिए। दोस्तों एकदम धुआंधार धमाकेदार क्लास थी अपने आज। इस क्लास के अंतिम 6 प्रश्न रहे हैं तो करते हैं इनको अच्छे से। शिक्षा नीति में शिक्षा की गुणवत्ता मापने के लिए कौन सी संस्था प्रस्तावित है? NTA, राष्ट्रीय शिक्षा गुणवत्ता प्राधिकरण, CBSE और राज्य शिक्षा बोर्ड। दोस्तों वेरी इम्पोर्टेंट, स्टार लगा लो, ये प्रश्न अपने आ सकता है। तो दोस्तों इसके लिए जो उपयुक्त संस्थान होगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा गुणवत्ता प्राधिकरण। ये प्रश्न आपके जरूर आएंगे। NEP 2020 में शिक्षक और छात्र दोनों के लिए डिजिटल लर्निंग क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी अपना। बोर्ड परीक्षा आसान बनाने के लिए, शिक्षा में समान पहुंच एवं आधुनिक शिक्षण पद्धति के लिए। तो यही अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति में बहुभाषी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? केवल हिंदी शिक्षा, संज्ञानात्मक विकास, मातृभाषा हिंदी अंग्रेजी का संतुलन। दोस्तों सोचो, केवल वाले ऑप्शन काटने हैं अपने को, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलो प्रश्न नंबर 48। NEP 2020 में समग्रता एवं समावेशिता का उद्देश्य क्या है? केवल बोर्ड परीक्षा आसान बनाने के लिए, सभी बच्चों को समान अवसर और जीवन कौशल देने के लिए, केवल तकनीकी शिक्षा के लिए और केवल खेल शिक्षा के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी बच्चों के लिए समान अवसर और जीवन कौशल देने के लिए। प्रश्न नंबर 49। नीति में शिक्षा और जीवन कौशल के बीच संबंध को कैसे जोड़ा जाता है? केवल खेल गतिविधियों से, व्यवहारिक रचनात्मक एवं आलोचनात्मक सोच के माध्यम से, केवल बोर्ड परीक्षा से,
केवल तकनीकी शिक्षा से। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, व्यवहारिक, रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच के माध्यम से। आज का लास्ट प्रश्न, NEP 2020 में समग्र आदर्श वाक्य क्या माना जा सकता है? केवल परीक्षा उन्मुक्त शिक्षा, शिक्षा सबके लिए सब जगह आजीवन, और केवल रोजगार तकनीकी। और दोस्तों केवल ऑप्शन अपने को उत्तर देखे बिना ही काट देना है। जो सही उत्तर होगा वो बी हो जाएगा। ये आ गया। क्लास अच्छी लगी सब्सक्राइब कर देना चैनल को। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। क्लास बहुत अच्छी है दोस्तों, अच्छे से पढ़ना, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री राम, जय श्री राम।